तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग जुड़ चुके हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है जीके। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ प्रश्नोत्तर जो कि जीके से संबंधित है। और चलिए हम लोग प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। हम लोग का जो पहला प्रश्न है, कहता है भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है। मतलब भारत नाम का जो उत्पत्ति हुआ है वह भारत के किस राजा से है, किस राजा के नाम से यह उत्पत्ति हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए है महाराणा प्रताप, ऑप्शन नंबर बी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर सी है भरत चक्रवर्ती और ऑप्शन नंबर डी है आदित्यनाथ। तो भारत नाम की जो उत्पत्ति का संबंध है वह प्राचीन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतापी राजा से हुआ है जिनका नाम है भरत चक्रवर्ती। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह कहता है कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है। मतलब भारत में सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो भारत का जो सबसे बड़ा शहर है, चलो ऑप्शन नंबर ए है मुंबई, ऑप्शन नंबर बी है कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी है दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी है मद्रास। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है और भारत का जो सबसे बड़ा शहर है वह है मुंबई। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह कहता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी है राजस्थान। तो भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से वह है राजस्थान। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत में कुल कितने राज्य है। भारत में जो है कुल कितने राज्य हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है 28, ऑप्शन नंबर बी है 29, ऑप्शन नंबर सी है 36, ऑप्शन नंबर डी है 15। तो भारत में जो है कुल 28 राज्य है। ऑप्शन नंबर ए सही है 28। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, भारत का सबसे लंबी नदी कौन है। भारत का जो है सबसे लंबी नदी कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए में है गंडकी, ऑप्शन नंबर बी में है कोसी, ऑप्शन नंबर सी में है ब्रह्मपुत्र और ऑप्शन नंबर डी में है गंगा। तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वह है गंगा नदी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह कहता है कि भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन है। इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा वह था भारत की सबसे लंबी नदी जो कि गंगा होती है और यह है भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए में है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर बी में है गोमती, ऑप्शन नंबर सी में है गंगा, ऑप्शन नंबर डी में है चंबल। तो सबसे जो चौड़ी नदी वह है ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है कहता है भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन है। ऊंची मीनार जो सबसे ऊंचा हो, भारत का जो है सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर ए में है चार मीनार, ऑप्शन नंबर बी में है कुतुब मीनार, ऑप्शन नंबर सी में है झूलता मीनार, ऑप्शन नंबर डी में है शहीद मीनार। तो सब भारत की जो सबसे ऊंची मीनार है वह है कुतुब मीनार। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। भारत का जो सबसे लंबा बांध है वह कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए है भाखड़ा बांध, ऑप्शन नंबर बी है इंदिरा सागर बांध, ऑप्शन नंबर सी है हीराकुंड बांध, ऑप्शन नंबर डी है नागार्जुन सागर बांध। तो भारत का जो सबसे लंबा बांध है वह होता है हीराकुंड बांध। चलिए लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है कहता है भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। भारत की जो है सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर ए में है चेनानी नैसारी सुरंग, ऑप्शन नंबर बी में है जवाहर सुरंग, ऑप्शन नंबर सी में है मलीगुड़ा सुरंग, ऑप्शन नंबर डी में है कौम सेठ सुरंग। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर वह होगा ऑप्शन नंबर ए चेनानी नैसारी सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह कहता है भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन है या भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। तो भारत का जो सबसे ऊंची मूर्ति है ऑप्शन नंबर ए में है हरमंदिर साहिब, ऑप्शन नंबर बी है हम्पी, ऑप्शन नंबर सी है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, ऑप्शन नंबर डी में है गोमतेश्वर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी यह भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। चलिए लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला जो प्रश्न है कहता है भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ। भारत में जो है प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ। ऑप्शन नंबर ए में है 1917, ऑप्शन नंबर बी में है 1915, ऑप्शन नंबर सी में है 1916, ऑप्शन नंबर डी में है 1925। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर वह है 1916, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय 1916 ईस्वी में स्थापित हुआ। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है कहता है भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है तो ऑप्शन नंबर ए है श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी है SNDT महिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर सी है वनस्थली विद्यापीठ, ऑप्शन नंबर डी है LSR महिला विश्वविद्यालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है SNDT महिला विश्वविद्यालय। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह कहता है भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था। भारत का जो प्रथम महिला विश्वविद्यालय था वह कहाँ स्थापित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी है मुंबई और ऑप्शन नंबर डी है बेंगलुरु। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हुआ है ऑप्शन नंबर सी मुंबई। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ तो वह मुंबई में स्थापित हुआ। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है कहता है कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। ऑप्शन नंबर ए में है कमलजीत संधू, ऑप्शन नंबर बी में है सुचिता कृपलानी, ऑप्शन नंबर सी है राजिया बेगम, ऑप्शन नंबर डी है बछेंद्री पाल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हुआ है कमलजीत संधू। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह कहता है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। ऑप्शन ए में है कल्पना चावला, ऑप्शन बी में है रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी में है बछेंद्री पाल, ऑप्शन डी में है सुचिता कृपलानी। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो पहली भारतीय महिला थी वह है बछेंद्री पाल। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है कहते हैं भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी। भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी। ऑप्शन नंबर ए में है सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर बी में है किरण बेदी, ऑप्शन नंबर सी में है विमला देवी, ऑप्शन नंबर डी में है मदर टेरेसा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर वह है ऑप्शन नंबर बी किरण बेदी। भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी तो वह आंसर है किरण बेदी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी वह कौन थी। तो ऑप्शन नंबर ए में है सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर बी में है सुष्मिता सेन, ऑप्शन नंबर सी है प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन नंबर डी में है ममता बनर्जी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर वह है सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। चलिए लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह कहता है सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। तो ऑप्शन नंबर ए में है उमा भारती, ऑप्शन नंबर बी में है सुष्मिता सेन, ऑप्शन नंबर सी में है M फातिमा बीबी, ऑप्शन नंबर डी में है कर्णम मल्लेश्वरी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी M फातिमा बीबी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है कहता है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। ए नंबर में है लॉर्ड कैनिंग, बी नंबर में है लॉर्ड माउंट बेटन, ऑप्शन नंबर सी में है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन नंबर डी में है लॉर्ड लिप्टन। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लॉर्ड माउंट बेटन। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था। ऑप्शन नंबर ए में है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी में है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी में है इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर डी में है मोरारजी देसाई। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हुआ है ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है
वह कहता है कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे। भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे। तो ऑप्शन नंबर ए में है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर बी में है 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर सी है 15 अगस्त 1948 ईस्वी को, डी में है अन्य। तो जब हम लोगों का भारत देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आजाद हुआ तभी पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 15 अगस्त 1947। चलिए लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह कहता है भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी। मतलब भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बना था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए है प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन नंबर बी में है एम फातिमा बीवी, ऑप्शन नंबर सी है इंदिरा गांधी और ऑप्शन नंबर डी है अन्य। तो भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह कहता है कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति है। मतलब भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए में है अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर बी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी में है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर डी में है बसप्पा दनप्पा जट्टी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह कहता है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन था। तो ए नंबर में हरगोविंद खुराना, बी नंबर में है मदर टेरेसा, सी नंबर में है अमर्त्य सेन, डी नंबर में है रविंद्रनाथ टैगोर। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला जो प्रथम भारतीय था वह है रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो ए नंबर में है व्योमेश चंद्र बनर्जी, बी नंबर में है फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन नंबर सी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर डी में है लाला लाजपत राय। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर वह है ऑप्शन नंबर ए व्योमेश चंद्र बनर्जी, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह कहता है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है। तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री ऑप्शन नंबर ए में है राकेश शर्मा, ऑप्शन नंबर बी में है कल्पना चावला, ऑप्शन नंबर सी में है सुनीता विलियम्स, ऑप्शन नंबर डी में है अन्य। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हुआ है ऑप्शन नंबर ए राकेश शर्मा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है कहता है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो ऑप्शन नंबर ए में है तारा चेरियन, ऑप्शन नंबर बी में है बिमला देवी, ऑप्शन नंबर सी में है रीना कौशल धर्मसक्तु, ऑप्शन नंबर डी में है रीना कौशल धर्मसक्तु। यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी सेम टू सेम हो गया है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी और डी दोनों होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मोनी सिनेमा, जो कि मोनी मतलब भारत में बनने वाले प्रथम फिल्म जिसको कि मोनी सिनेमा में बनाया गया था वह कौन था। तो ऑप्शन नंबर ए में है राजा हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर बी में है किशन कन्हैया, ऑप्शन नंबर डी में है पुंडलिक, ऑप्शन नंबर डी में है भीष्म प्रतिज्ञा। तो जो पहला फिल्म बना था भारत में जो कि मोनी सिनेमा में चला था उसका नाम था ऑप्शन नंबर ए राजा हरिश्चंद्र था वह फिल्म। उस फिल्म का नाम क्या था तो राजा हरिश्चंद्र। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मोनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुआ। यह जो फिल्म बना था राजा हरिश्चंद्र जो कि मोनी सिनेमा में चला था वह किस ईस्वी में बना था। तो ऑप्शन नंबर ए में है 1934, ऑप्शन नंबर बी में है 1918, ऑप्शन नंबर सी में है 1919 और ऑप्शन नंबर डी में है 1913। तो यह जो पहला फिल्म राजा हरिश्चंद्र था जो कि मोनी सिनेमा में चला था उसको बनाया गया था 1913 ईस्वी में। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया
की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? मतलब भारत का जो नाम पड़ा है इंडिया, आखिर इंडिया शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? तो ऑप्शन नंबर ए में है भरत चक्रवर्ती, ऑप्शन नंबर बी में है हिंदुस्तान, ऑप्शन नंबर सी में है सिंधु शब्द से, और ऑप्शन नंबर डी में है अन्य। तो इस प्रश्न का इंडिया, जो भारत का जो इंडिया नाम पड़ा है वह सिंधु शब्द से पड़ा है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत खंड भारत का क्या है? भारत खंड जो है वह भारत का क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए में है दूसरा नाम, ऑप्शन नंबर बी में है राष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी में है सभ्यता, और ऑप्शन नंबर डी में है अन्य। तो भारत खंड जो है वह भारत का दूसरा नाम है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह कहता है कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? तो ए नंबर में है आर्थिक प्रगति, बी नंबर में है रीढ़, सी नंबर में है आर्थिक सुधार, डी नंबर में है अन्य। तो कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, एक रीढ़ की हड्डी है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह कहता है भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? जनसंख्या का मतलब होता है लोग या मनुष्य, किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या है? तो ऑप्शन नंबर ए में है चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर बी में है मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी में है सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी में है गोवा। तो सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है वह है सिक्किम। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म है। रंगीन फिल्म जो राजा हरिश्चंद्र बना था वह रंगीन फिल्म नहीं था। कहता है प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन है? तो ए नंबर में है राजा हरिश्चंद्र, बी नंबर में किशन कन्हैया, सी नंबर में है सीता विवाह, डी नंबर में है सती सुलोचना। तो प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म जो थी वह था किशन कन्हैया। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह कहता है लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है? तो ए नंबर में सत्यजीत राय, बी नंबर में भानु अथैया, सी नंबर में रविंद्रनाथ टैगोर, डी नंबर में है किरण बेदी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है सत्यजीत राय। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह कहता है भारत के प्रथम वायसराय कौन है? या भारत के प्रथम वायसराय है? ऑप्शन नंबर ए में है सर जॉन शोर, बी में है लॉर्ड कैनिंग, सी में है लॉर्ड विलियम बेंटिक, और डी में है अर्ल कॉर्नवालिस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, लॉर्ड कैनिंग सही उत्तर है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? मतलब केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? ऑप्शन नंबर ए में है श्रीमती सन्नो देवी, ऑप्शन नंबर बी में है BS रमा देवी, ऑप्शन नंबर सी में है राजकुमारी अमृत कौर, ऑप्शन नंबर डी में है प्रिया हिमोरानी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हुआ है राजकुमारी अमृत कौर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है कहता है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ऑप्शन नंबर ए में है इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर बी में है अमृता प्रीतम, ऑप्शन नंबर सी में है सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर डी में है श्रीमती सुचिता कृपलानी। तो भारत की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी वह था श्रीमती सुचिता कृपलानी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की जो है प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? ऑप्शन नंबर ए में श्रीमती प्रतिमा पाटिल, ऑप्शन नंबर बी में श्रीमती सुचेता कृपलानी, ऑप्शन नंबर सी में है इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर डी में है अन्य। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। हो गया, यहाँ पर प्रतिमा हो गया, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह कहता है भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष ऑप्शन नंबर ए है जीवी मावलंकर, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी है व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन नंबर डी में है अन्य। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हुआ है ऑप्शन नंबर ए जीवी मावलंकर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन है? ऑप्शन नंबर ए है व्लादिमीर क्रेमनिक, ऑप्शन नंबर बी है मीर सुल्तान खान, ऑप्शन नंबर सी है विश्वनाथन आनंद, ऑप्शन नंबर डी में है दिव्येंदु बरुआ। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हुआ है विश्वनाथन आनंद। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है, मतलब भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है। ऑप्शन नंबर ए में है हरिभूमि,
ऑप्शन नंबर बी में है द न्यूज टुडे, ऑप्शन नंबर सी में है प्रभात खबर, ऑप्शन नंबर डी में है अन्य। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी द न्यूज टुडे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है कहता है दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? ए नंबर में है मिथाली राज, बी नंबर में है अंजुम चोपड़ा, सी नंबर में है अमिता शर्मा, डी नंबर में है पूनम यादव। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर ए मिथाली राज। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे कब शुरू हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए है 23 जनवरी 2003 को, ऑप्शन नंबर बी है 13 जनवरी 2001 को, ऑप्शन नंबर सी है 3 जनवरी 2001 को, ऑप्शन नंबर डी है 9 जनवरी 2002 को। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हुआ है ऑप्शन नंबर सी 3 जनवरी 2001 को। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश है। ऑप्शन नंबर ए में है डॉक्टर नागेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर बी में है जीवी मावलंकर, ऑप्शन नंबर सी है जगदीश चंद्र बसु, ऑप्शन नंबर डी है आर के नारायण। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हुआ है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर नागेंद्र सिंह। हम लोगों का जो कुल इस अध्याय में कुल 45 प्रश्न था, हम लोगों ने 45 प्रश्न का उत्तर किया। अगर आपको यह प्रश्न उत्तर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो उन्हें यह जीके अवश्य दिखाएं ताकि उनका भविष्य आगे चल के बेहतर हो सके। धन्यवाद।